नाम विजेंद्र कुमार राय है। मैं अंधेरी ईस्ट में रहता हूं और मैं पेशे से वकील हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और बाकी सारे कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और इस वक्त मैं 27 मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो ये जो लोकसभा का चुनाव है सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। तो सर क्या ऐसी बात थी जो इस चुनाव की तरफ आपको अट्रैक्ट किया, क्योंकि एक तरफ मोदी है, एक तरफ गठबंधन है गजानन कीर्तिकर जी और बीजेपी के बीच में, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, अगर पिछले 70 सालों में देखा जाए तो गठबंधन हो या कुछ भी हो, उसने ना देश का भला किया है और ना ही क्षेत्र का किया है। और क्षेत्र के विकास के लिए ही मैं इस क्षेत्र से उठ रहा हूँ, ताकि मैं इस क्षेत्र के लोगों का विकास कर सकूँ। आपने जैसे अभी इस क्षेत्र के वर्तमान सांसद का नाम लिया, उन्हीं की पार्टी पिछले 15 सालों से बीएमसी में है, 5 सालों से वो सांसद हैं। एक भी काम कोई बता दे जो उन्होंने किया हो। 2014 में चुनाव जीतने के बाद वो सीधा 2019 में नजर आ रहे हैं, वो भी केवल वोट मांगने के लिए। इन 5 सालों में उनको किसी ने नहीं देखा है। कई जगहों पे तो उनके मिसिंग का और गुमशुदा का पोस्टर तक लगा हुआ है। तो क्या आपको पार्टियों पे भरोसा नहीं है किसी पे? देखिए, अगर पार्टी की बात करें तो वाकई किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है। पिछले 55 सालों में एक पार्टी का राज रहा। आप मुझे बताइए उन्होंने क्या किया, या कोई भी बता दे। 1947 के बाद आज तक, जब तक उन्होंने राज किया है, उन्होंने केवल इश्यूज बनाए हैं और क्रिएट किए हैं, चाहे वो कश्मीर का हो या कोई भी मुद्दा हो। उसके बाद की जो पार्टियां रही हैं वो अपने आप के इश्यूज में और इनके बनाए इश्यूज में ही फंस के रह गई हैं। इन्होंने लोगों का और क्षेत्र का विकास नहीं किया है। सर, क्या मुद्दे लेके आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में? मेरा मेन मुद्दा है स्लम का विकास। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा का जो सांसद होता है चुनाव जीतने के बाद, एक तो वो पहले इनकम टैक्स देता नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या वह अपने क्षेत्र में जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनका वो क्या काम करता है? शायद कुछ नहीं। लोगों को ना सड़कें अच्छी मिलती हैं, ना लोगों को पानी मिलता है, ना लोगों का कोई और तरीके का विकास है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। बंबई में सबसे बड़ा मुद्दा है स्लम। कोई भी एक स्लम आप बताएं या कोई भी बताए जो अनडिस्प्यूटेड हो। मेरा मेन मुद्दा इस चुनाव में आने का यही है कि पिछले 6 सालों से मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में यही देखता आ रहा हूं कि 80% अगर केसेस फाइल हुए हैं, पीआईएल हो, रीट पिटीशंस हो, वो केवल स्लम पे ही हैं, बीएमसी पे ही हैं और लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेके, इन्हीं मुद्दों को देखते हुए मैं स्वयं देख रहा हूं कि कुछ नहीं हो रहा है और मैं इन मुद्दों को लेके ही खुद इस बार चुनाव में उतरा हुआ। ये मुद्दे तो दूसरी पार्टी यानी बीजेपी का ही एजेंडा है विकास का। हर नेता ऐसा ही सलाह करता है चुनाव के दौरान, बाद में वो चुनने के बाद भूल जाते हैं पब्लिक। कितना कठिन होगा, कैसे समझाएंगे आप जनता को इस चीज के लिए? देखिए, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि आपने 57 साल जिस पार्टी को आपने मौका दिया, उन्होंने कितने वायदे किए और कितने वायदों के बाद वो आपके पास आए हैं। 5 सालों में जो वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने कितने वायदे पूरे किए कि उनको मौका मिलना चाहिए। और जवाब ये है कि अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो शायद उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। उससे भी बड़ी चीज़, अगर आप मीडिया में देखें तो जितने भी बड़े बड़े बिल्डर हैं, ये सभी उन सांसदों को, विधायकों को और सबको जानते हैं। तो इनको तो उन समस्याओं को सबसे पहले दूर करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं। वो बल्कि अपनी जेबें भर रहे हैं, वो उनसे अपने रिश्ते सुधार रहे हैं और स्लम और समाज यहीं का यहीं रह गया है। उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ। जनता को आप कैसे समझाएंगे कि मैं इस मुद्दे को साकार कर दूंगा, मैं आपकी चीजों को लेकर? देखिए, मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, मैं जनता के बीच में रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जनता को क्या और कब देना है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो इस मौके को मैं पूरी तरीके से बनाऊंगा और वो हर एक काम करूंगा इस क्षेत्र के लिए जो बाकी लोगों ने नहीं किया है और सिर्फ वायदे और वायदे हुए हैं। सर, क्या रणनीति होगी? बहुत बड़ा होता है लोकसभा क्षेत्र जो है, काफी बड़ा होता है, तो क्या रणनीति होगी आपके चुनाव प्रचार की अगर बात करें, या बहुत सारी
देखिए, कठिन उनके लिए होता है जिनको ये लोग कठिन लगते हैं, जिनके विरुद्ध में ये लड़ रहे हैं। मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास एक सीधा और सपाट एजेंडा है। जिन्होंने काम नहीं किया उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं पहली बार आया हूं, मुझे मौका दीजिए और मैं वो काम करूंगा जो केवल लोगों के केवल मैनिफेस्टो में रहा है या केवल उनके वायदों में रहा है। उन्होंने किया कुछ नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। रणनीति क्या होगी सर? केजरीवाल का भी तब ऐसे ही था दिल्ली में कि उनको भी चांस मिला तो कुछ ये सब है। देखिए, केजरीवाल से अगर इस चुनाव का तुलना ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। केजरीवाल ने जिन लोगों का पहले बुराई किया उन्हीं लोगों के साथ इस वक्त वो जुड़ने के लिए लालायित है। मैं अगर ऐसा होता तो मैं भी शायद किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता। मेरा मेन मुद्दा यही है कि इन लोगों ने नहीं किया, मुझे करना है और इंडिपेंडेंट करना है। और वो आपको उसी दिन दिखेगा। एक बार अगर मुझे जनता मौका देती है, उसके अगले दिन से दिखेगा कि जो जनता अपना साल का टैक्स देती है अपने कमाई में से निकाल के, जो जनता हर एक चीज़ करती है और उनको ज़ीरो उनका रिस्पांस मिलता है उनके पैसे लेने के बाद, उनका काम करना है और वो मैं करके दिखाऊंगा। मोदी जी का इस समय जिस तरह का लहर चल रहा है, उस चीज को लेके कितना सिक्योर फील करते हैं आप? देखिए, मैं अपने आप को बहुत सिक्योर करता हूं, क्योंकि मोदी जी देश के लिए हैं, मैं क्षेत्र के लिए हूं। जहां तक रही बात मोदी जी की, अगर पार्टी से उनको रिलेट करेंगे तो शायद मैं मोदी जी को नापसंद करूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री में करेंगे तो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसके लिए मुझे उनको मानना भी है, मैं उनको मानता भी हूं और उनके काम को भी मानता हूं। लेकिन मोदी इस क्षेत्र में काम करने नहीं आएंगे, सांसद आएगा, और वो सांसद आएगा जो पिछले 5 सालों में नाकाम रहा है। तो उस सांसद को दोबारा चुन के भेजने से मोदी जी तो नहीं काम करने आएंगे और सांसद भी नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि यह बीड़ा मुझे उठाना चाहिए, और मुझे अगर लोगों ने जिताया तो मैं वो सारे काम करूंगा जो इसके पहले के सांसदों ने नहीं किया है। युवा वर्ग जो है राजनीति से भागता है, राजनीति नहीं आना चाहता है, इसका कारण क्या है? क्या है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि युवा सबसे पहले ये सोचता है कि मैं कैसे लोगों को अप्रोच करूं। ये डर होता है, इस डर के कारण वो नहीं आता है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं एक युवा हूं और मैंने ये एक कोशिश की है, तो हर एक युवा को करना चाहिए और हर एक युवा को आगे आना चाहिए। हर एक युवा को ये सोचना चाहिए कि उससे क्षेत्र से जो उठा है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, और उसके हिसाब से हर युवा को, एक युवा को भी चुनना ही चाहिए ताकि वो काम करे। सर, अगर समर्थन की बात करें, आप अगर जीत के जाते हैं तो फिर किस पार्टी को समर्थन करेंगे? क्योंकि बहुत वैसा माहौल चल रहा है गठबंधन का कि अगर आपके वोट की जरूरत पड़ी किसी प्रधानमंत्री को बनाने में, सपोर्ट करने में, तो उस टाइम पे क्या सोचेंगे आप? क्या आपका है? देखिए, इस मामले में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मेरी मेहनत से मैं चुनाव में उठा, जनता ने मुझे चुन के भेजा है। इसके बाद अगर ये जनता, इस क्षेत्र के और इस यहाँ के जनता का विकास होता है और मेरे उस मदद से अगर यहाँ के क्षेत्र के लोगों का विकास होता है, अगर मुझे मदद करनी पड़ी तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा, ताकि जो भी बनता है वो यहाँ का विकास करे। किसको चुनेंगे दोनों पार्टी किसके साथ करेंगे? देखिए, गठबंधन तो मैं किसी के साथ नहीं करूंगा, मैं रहूंगा इंडिपेंडेंट ही। जहां तक रही बात सपोर्ट करने की, तो मैं एक बार मोदी जी के बारे में सोच भी सकता हूं, बाकी अन्य पार्टियों के बारे में तो नहीं सोच सकता हूं। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आपकी तरफ से, आपकी पार्टी के बारे में? मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने पिछले 70 सालों में सबको एक बार मौका दे के देखा है, एक बार, और एक बार सिर्फ मुझे मौका दे के देखिए। मैं आप लोग के इस मत को बेकार नहीं जाने दूंगा और मैं इस क्षेत्र का विकास करूंगा। यही मेरा प्रण है और यही मेरा प्रण रहेगा। सर, आखिरी सवाल, सभी लोग जैसे आपने बताया कि भाई विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास तो करते हैं सर, अपने पार्टी का विकास करते हैं, अपने परिवार का विकास करते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी 3-4 दिन पहले मैंने इलेक्शन कमीशन में अपना एफिडेविट भरा है। उस एफिडेविट में कितने पैसे मेरे किस अकाउंट में हैं, मेरी पत्नी के अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो सब मैंने एफिडेविट के तौर पे इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है। 5 सालों में जितने भी फंड आएंगे, जो भी काम होगा, वो हर एक विधानसभा के मेन रोड पे लगा मिलेगा आप सभी को कि मुझे कितना फंड मिला है
उस फंड से कितना काम हुआ है और मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। मैं एक चीज़ का वादा करता हूं कि मेरे अकाउंट और मेरा घर जितना अभी है, मेरे एफिडेविट में अगले 5 साल के बाद उतना ही मिलेगा, ना कि 100 करोड़ और 70 करोड़ मिलेगा या 500 करोड़ मिलेगा। जो अभी एफिडेविट में है वही तभी भी मिलेगा। और मैं आज भी जनता के बीच में घूमता हूं, कल भी मैं पैदल ही घूमूंगा।